शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो इसे पिएगा वही धाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मसीहा के बारे में बात करने वाला हूं जो इंडियन पॉलिटिशियन था, सोशल रिफॉर्मर था और इकोनॉमिस्ट भी था। उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, माता का नाम भीमाबाई था। पिताजी पेशे से आर्मी में थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही मेधावी, कर्मठी और बहुत ही मेहनत स्वभाव के बालक थे। ये कभी अपना पेशेंस, अपना धैर्य कभी नहीं खोते थे। पिता के आर्मी में होने के कारण वे अच्छे स्कूल में शिक्षा ले पाए। आपको हम एक कहानी बताते हैं। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, कक्षा में बैठे हुए थे, तभी शिक्षक ने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा उनसे। तो वे जैसे ही उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोर्ड की तरफ आए, तभी सारे बच्चे उठकर बोले, मास्टर जी जरा रुकिए, ये बच्चा अछूत है। हमारा जो भोजन है वह भोजन अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों का टिफिन था वह बोर्ड के पास रखा हुआ था। यह चीज जो है उनको बहुत ही दुख पहुंचाई। बचपन में ही सारी चीजें सहने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई करते रहे। वह जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए एमए की शिक्षा लेकर जब वे बॉम्बे से अपनी शिक्षा पूरी कर लिए, उसके बाद वहीं पे बड़ौदा के महाराज, जो कि शिक्षा के प्रेमी थे, सयाजीराव गायकवाड़, वे 5 बच्चों को विदेश में स्कॉलरशिप के लिए भेज रहे थे। स्कॉलरशिप से पढ़ने के लिए भेज रहे थे, जिसमें बाबा साहब का नाम भी आया। जिस स्कॉलरशिप पे वह जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वे एमए पीएचडी किए और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल से वह एमएससी डीएससी बैरिस्टर की डिग्री वह हासिल। जब वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वापस बड़ौदा आए, तो महाराजा से सयाजी गायकवाड़ से मिले और उनसे कहे कि हम आपके यहाँ कुछ समय काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें स्कॉलरशिप से विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। तो वहां पे वह कार्यरत हुए। तब उन्हें रहने के लिए समस्या आई। उस समय वह किससे सहायता लेते, किसके यहाँ रहते, ना दोस्त के यहाँ रह सकते थे, ना किसी और के साथ। तो जो है उन्होंने एक होटल में जाने की व्यवस्था सोचा। तो जब वो एक होटल में गए, तो वह होटल पारसी का था। तो वह होटल जो पारसी मालिक था, उसने कहा, चलिए ठीक है, आप यहाँ पे जो कोई भी आएगा उसे बताइए कि हम पारसी हैं। वह कुछ दिन वहां पे ठहरे रहे और वहां से अपना जॉब बड़ौदा से करते रहे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वहां के रहने वाले और सारे जो पारसी थे, उन्हें यह मालूम चला कि अंबेडकर जी यहाँ पे रहते हैं। तो वह 20 से ज्यादा लोग लाठी डंडा लेके उनके दरवाजे पर आ गए। अब बाबा साहब जो हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। यह चीज जो है उन्हें हिला के रख दिया था। तब वहां पे जो पारसी लोग थे, वहां पे उन्हें बोले कि कल तक तुम यहां से निकल जाना, नहीं तुम्हें बहुत ही मार पड़ेगी। इसके बाद बाबा साहब को जान में जान आया, तब वो कल वहां से रवाना हो गए। आपको हम एक ऐसी घटना बताते हैं बाबा साहब के बारे में, जो उनकी जिंदगी को हिला के रख दिया था। एक बार वह अपने पिताजी से कोरे गांव मिलने जा रहे थे। अपने भाइयों के साथ वह भाई के साथ जा रहे थे। उनके बड़े भाई, उनकी बहनें, सभी लोगों को उन्होंने 1 आना रुपया दे दिया था। उन्होंने कहा कि जब आप सभी ट्रेन में पहुंचिएगा तो वहां पे जो आपकी इच्छा हो उसे खा लीजिएगा। तो वो अपने घर से निकले हुए और ट्रेन में बैठ गए। तो वह मासूर स्टेशन पहुंच गए, जो कि मुंबई में है। उसके बाद वहां से उन्हें तांगे से जाना पड़ता था, जहां पे वो उनके पिताजी रहते थे। तो उन्हें मालूम नहीं था कि तांग कहाँ मिलेगा। तो वह जो है जाके स्टेशन मास्टर से जाके पूछते हैं कि हमें तांगा चाहिए। तो वहां पे वो हर जगह पे उनकी जात पूछी जाती थी। तो उस स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि आप किस जात से हैं। तो उन्होंने बताया कि हम महार जात से हैं। उसके बाद तब उन्होंने स्टेशन मास्टर ने बताया कि आप किसी से अपनी जात नहीं बताइएगा, कि नहीं तो वो आपका सहायता नहीं करेगा। इसके बाद वो जाते हैं तांगे वाले के पास। फिर तांगा वाला जो है उन्हें बैठाता है।
लेकिन तब वहीं पे वो जो ये लोग काफी बढ़िया कपड़ा पहने रहते हैं, कोई जान नहीं पाता कि ये किस जात से बिलोंग करते हैं, नहीं लगता है काफी ऊंचली जात वाले ये लोग हैं। लेकिन जब तांगा वाला पूछता है कि आप किस जात से हैं, ये लोग छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रहते तो बच्चे ही हैं, तो बच्चे कितना छुपाएंगे, तो उन्हें वह जान जाता है कि यह जो है दलित हैं। उस समय आप सोचिए कि बाबा साहब को ही जो है वह इक्का जो है तांगा घींच के ले जाना पड़ा था। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें भूख लगी थी और जाते जाते तब तांगा वाला कहता है यहाँ पे रुकिए। उसे कोई कुछ काम था, कुछ दूर वह जाके अपना काम करता रहा था। बाबा साहब को भूख लगी तो वहां पे वो खाना तो खाए, लेकिन अब प्यास लगी तो प्यास कैसे पिए। कुछ नजदीक पास जो तालाब था वो बहुत ही गंदा तालाब था। जब वहां पे वो पानी पीने के लिए गए, इतना गंदा था कि आप सोच नहीं सकते हैं। उससे उन्हें पानी पीना पड़ा। उसके बाद वह कुछ दूर आगे गए, एक टोल पड़ता था जहां पे सारे इक्के वाले रुके थे। रात के 10 बज चुके थे और वह वहां पे वो लोग रुके रहे, काफी डरे हुए थे क्योंकि रास्ते में कोई मिल नहीं रहा था। इन्हें लग रहा था कि ये जो हमें कहीं गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। और उस समय काफी ठगी लोग हुआ करते थे जो बीच रास्ते में लोगों की छीना झपटी करके सामान छोड़ लिया करते थे। तो ये जो है ये लोग जो है उस तांगे वाले पर झल्ला गए कि तुम जो है हमें कहाँ ले जा रहे हो। तो उन्हें कहा हम तुम्हें कहीं भी नहीं जा रहे हैं, आज यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से हम लोग निकलते हैं। वहां से निकलने के बाद तब वो पहुंचते हैं अपने पिताजी के पास कोरेगांव छावनी में। पिताजी से कहते हैं कि आप हमें स्टेशन पे लेने क्यों नहीं आए, हमने आपको पत्र तो लिखा था। तो पिताजी ने कहा कि हमें ऐसा कोई पत्र मिला ही नहीं। वहां पे बाबा साहब पूरी तरह से स्तब्ध हो गए कि हर जगह हमारी जात पूछी जा रही है और अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो वह पत्र भी जो है हमारे पते तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार वह जो है ये सारी चीजें सहते रहे और अपनी शिक्षा ग्रहण करते रहे। वह जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, जिससे महिलाओं को जो है उन्हें अपना बराबरी का दर्जा मिल पाया। स्वतंत्र भारत के पहले ये कानून मंत्री बने, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के या चेयरमैन भी थे। बाबा साहब बहुत सारी किताबें लिखे थे। यदि आप पढ़ेंगे ना तो आप पूरे जीवन भर वो किताबें पढ़ते रह जाएंगे। और वह किताबें इतनी अच्छे शब्दों में लिखी गई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसमें से 2 किताबें हैं, एक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और दूसरी किताब है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इन दोनों किताबों की नींव पर ही, इन दोनों किताबों के बेस पर ही जो हमारे देश की आरबीआई है, हाँ आप सही सुन रहे हैं, आरबीआई की स्थापना जो है इन दोनों किताबों के बेस पर ही खड़ी है। कहने को तो बाबा साहब के बारे में घंटों कई दिनों तक इनके बारे में बोला जा सकता है। इतनी कठिन, इतनी ज्यादा इनकी बुरी दास्तां है, किस तरह से वो इसको झेल गए कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आपको हम एक चीज से क्लियर कर देते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो बाबा साहब ने चुरा के लिखा हुआ है। अरे जरा मूर्ख, आप सोचिए कि आप जो है कोई एग्जाम देते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कई टीचर से पढ़ते हैं, कई जगह से चीजों को उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? आप भी एक चीज पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा कर लीजिए। सोचिए कि हमारे देश का संविधान पूरे विश्व से सबसे बड़ा संविधान, वो भी लिखित में है। आप जानते हैं कि हमेशा जिंदगी में जो है कोई भी चीज आदमी से ले आता है वो अच्छी चीज, तो बाबा साहब ने भी जो है हर देश से जो अच्छी चीजें थी वे अपने संविधान में जोड़े, जिससे देश के हर तबके को बराबरी का हिस्सा मिल सके। आज के दिन ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने यह घोषणा किया है कि 14 अप्रैल को ब्रिटेन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इक्वलिटी डे मनाया जाएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहते हैं, आप
हमारे भारत में भी 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे मनाया जाना चाहिए। आप इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिए ताकि लोग जाने कि बाबा साहब की दास्तां क्या है। बाबा साहब के बारे में बोलना तो है, बहुत दिनों तक बोला जा सकता है, घंटों तक बोला जा सकता है। इनकी जीवनी इतनी लंबी है कि उसे बयां करते रहिए, आपको मजा ही आता रहेगा और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।